हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं फ्राइडे को क्या हुआ और क्या हमारी एनालिसिस करेक्ट आई कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसी के बारे में हम आज जानते हैं। तो दोस्तों फ्राइडे को मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल क्लियरली बता दिया था, वो था 83.277। ठीक है, और अगर स्पॉट इसके ऊपर जाता है तभी बाइंग कर सकते हैं, अगर स्पॉट इसके नीचे रहता है तो कोई यूज़ नहीं है, वो मैंने क्लियरली बता दिया था आपको। और आपको एक रेंज भी दे दिया था ऑलमोस्ट 83.21 का, और मैंने क्लियरली बोला था कि अगर स्पॉट इन दोनों के बीच में रहता है तो इसमें ना बाइंग कर सकते हो ना सेलिंग कर सकते हो, एक्सपायरी के लिए कुछ ट्रेड नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑलमोस्ट 9 o'clock का ओपनिंग था। यहाँ पे ये ओपनिंग ऑलमोस्ट टच करने को ट्राई कर रहा था 83.27। फिर एक डाउन ट्रेंड आई, फिर से एक और बार ट्राई किया, और जब वो ट्राई नहीं हुआ, ब्रेकडाउन होके एक्सपायरी के बाद ब्रेकडाउन होके आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 83.21 तक आ गया। 83.21 के पास सपोर्ट लेने का ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर नीचे आया। और यह जब नीचे आया दोस्तों, इसका कोई मेजर रीज़न नहीं है, मेरे पास तो कोई रीज़न नहीं है ये नीचे क्यों आया। बट आप देख सकते हैं हर बार जब ये नीचे आया, इसको यहाँ पे बाइंग हुई, फिर नीचे आया, फिर बाइंग हुई, फिर नीचे आया, फिर बाइंग हुई। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट बाई 6:30 हम लोग शाम को जब मार्केट क्लोज हुआ, ऑलमोस्ट 6:30 के बाद वापस पुल बैक शुरू हुआ। और ये पुल बैक आप देख सकते हैं फिर से बाइंग ये रेंज में हुई 83.18 से लेके 83.21। 83.21 को ब्रेक कर दिया। अगर मैं ये लास्ट 2 कैंडल्स को इग्नोर करूं, चलो ये लास्ट थर्ड वाला भी इग्नोर करूं, तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से क्लोजिंग आया है 83.22 के पास, जो बहुत ही इनकरेजिंग है दोस्तों। अगर ये हमको कल ओपनिंग मिलता है, जब मैं कल बोलता हूँ, कल तो 25 दिसंबर है दोस्तों, तो छुट्टी है, मार्केट छुट्टी है, बट बैंक, सेंट्रल बैंक काम करता रहता है। तो कल आप अगर investing.com पे देखिए या google.finance.com पे देखिए, वहाँ पे आपको प्राइस चेंज होते हुए नज़र आएगा, मतलब छोटा मोटा ट्रेडिंग चलता रहेगा। तो बट कल का लेवल्स वॉच करना इंपॉर्टेंट है। कल कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, बट क्या आरबीआई ये सिनारियो यूज़ करके प्राइस को नीचे लाएगा या रुपी को स्ट्रॉन्ग करने का सोचेगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना पड़ेगा आपको। 26 के लिए एनालिसिस बना रहा हूँ, बट कल के लिए भी आप ये लेवल्स देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं एक एनालिसिस, क्विक एनालिसिस 26 के लिए अपने 1 आवर चार्ट पे। 27 मंथली एक्सपायरी है दोस्तों, तो इसीलिए थोड़ा 26 को भी थोड़ा आराम से ट्रेड कीजिए। ऑप्शंस में कोई ट्रेड ना लीजिए अनवांटेडली। अगर आपको ट्रेड पता नहीं चल रहा है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा लग रहा है, और अगर आपको डिसीजन लेने में मुश्किल हो रही है, तो वैसे टाइम पे ट्रेड मत लीजिए। ये मेरा सजेशन है आपके लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखिए दोस्तों। अगर 26 को स्पॉट 83.21 के ऊपर ओपन होता है, अगर स्पॉट 83.21 के ऊपर ओपन होता है दोस्तों, तो आप फिर से बाइंग कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पे जो मैंने लास्ट वीक भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ, वो है 83.236। ये इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक करेगा तो ही स्पॉट वापस 83.277 को जाएगा। और अगर स्पॉट 83.277 के ऊपर है दोस्तों, तो फिर स्पॉट 83.31 को वापस टच करेगा। ठीक है, ये चारों है आपके अपसाइड के रेसिस्टेंसेस। इन नंबर्स के लिए कल भी वॉच कीजिए, ट्यूसडे भी वॉच कीजिए। मेन ये एनालिसिस ट्यूसडे के लिए है, 26 दिसंबर के लिए है। ठीक है, अगर स्पॉट 83.21 के नीचे रहता है दोस्तों, तो फिर आपको ये लेवल वॉच करना पड़ेगा जो है 83.18। और अगर 83.18 के नीचे रहा दोस्तों, तो स्पॉट आकर आपको वही रेंज में मिल सकती है नीचे, वो है 83.11। और 83.11 के नीचे वापस 83.06।
ये सब है सपोर्ट्स। इन सपोर्ट्स को वॉच कीजिए और यहाँ पे रिवर्सल्स आ रहा है कि नहीं वो वॉच कीजिए। अपसाइड के रेजिस्टेंसेस को भी वेरी क्लोजली वॉच कीजिए दोस्तों। जैसे मैंने बोला था लास्ट हफ्ता पूरा सेम थिंग, डाउ जोन्स, डॉलर इंडेक्स, गोल्ड और बॉन्ड यील्ड्स, ये चीज़ों को आपको वॉच करना पड़ेगा। डाउ का मार्केट 26 को खुलेगा कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, बट 26 टेक्निकली बहुत सारे मार्केट्स खुलेंगे, तो कल तो नहीं खुलेगा, बट कल आप फिर भी गोल्ड, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स ये चीज़ें आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कि उनका इम्पैक्ट डॉलर पे कैसे पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। दोस्तों एक और बात भूल गया था मैं। आप सब लोगों में जो भी मेरा फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या पहली बार फॉरेक्स ट्रेडिंग का वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोगों के लिए मैंने एक 3 घंटे का वीडियो बनाया है कि जो कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए इंटरेस्ट रखता हो उसको यूज़ होगा, और जो भी ट्रेडर है उनके लिए अपना डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए सहायता कर सकती है। वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और फिलहाल वो वीडियो अंग्रेज़ी में है, इंग्लिश में है। हम इसका हिंदी वर्जन भी ला रहे हैं जनवरी के महीने में। अगर आपको अंग्रेज़ी आती है और अगर अंग्रेज़ी में आपको ये 3 घंटे का ट्रेनिंग देखना है तो नीचे लिंक दिया है, क्लिक कीजिए। मात्र 250 रुपये फ़ीस इसका पे कर दीजिए, आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी और उसके साथ ट्रेनिंग का जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है वो भी मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पे और आपको लिंक दिया जाएगा। अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है दोस्तों, नीचे टेलीग्राम का लिंक भी है, और अगर आपको असली टेलीग्राम का लिंक चाहिए फॉरेक्स राजा का तो ऊपर गए दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए टेलीग्राम लिंक, फ्री टेलीग्राम लिंक के लिए, वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, let's see what happened on Friday and compare it with our analysis. So friends, as you know, Friday was the weekly expiry, right? And on Friday I had clearly given you a level which was 83.277, and I clearly told you that if spot goes above this, only then you can buy. Otherwise there's no use of doing buying anything for the expiry. On the downside I had given you the level of 83.21, and I told you that if spot is between 83.21 and 83.23277, then this is a no trade zone. So exactly that's what happened in the expiry at 9 o'clock. Here you can see here spot was almost near 83.27. It touched, tried to break it, it didn't break much, and then a fall started exactly at around 12 to 12:30 ish time. You can see a fall which started. There's no logical reason for this fall, because when this fall happened almost from the top of 83.27, the fall did happen almost till 83.13 first, and then almost went and touched 83.09. So this was the big fall which happened, friends. There's no reason for it. Even in my Telegram channel on the day when this fall happened last Friday, I put in a very clear message that there is no reason to panic because there's no reason for a fall. And I did take advantage of this fall to buy something for the 27th expiry, the 27th of December monthly expiry. For that I did plan and buy certain things, and I'll let you know about that. And then you can see here, friends, after 6 o'clock in the evening, again a buying started, and this buying really brought back spot again to above 83.20. So if I ignore the last two candles, or even if I ignore the last three candles, I feel the closing is somewhere near 83.22, which is a very encouraging closing, my dear friends. Tomorrow is 25th of December, Christmas. So almost all the Western markets as well as the Indian market would be closed. But one thing that you can watch is, it's not watch in the sense no need to watch for 9 o'clock till 5 o'clock in the evening, but you can watch because spot will still be the prices still will be changing on spot market, because the central banks across the globe will be operating, and hence you will see the price fluctuations happening on the currency. So watch out for that one, and at the same time watch out for gold, bond yields, and also the dollar index. These three are the very important indicators now on the dollar, and they have an impact on the dollar. So watch out for these and see how they are fluctuating.
tomorrow, but the analysis that I'm doing now is for the 26th, friends. All right, and before I proceed with the analysis, I just want to let you all know that I've created a 3-hour training video on forex trading for all the people who are interested in forex trading and want to start their forex trading career. The link for that forex trading training is right below in the description. You can click the link. Just pay 250 rupees for a 3-hour training. You will also get the training as well as the handout materials that are used in the training. A very, very nominal fee, but a great, it will be of lot of information that has been discussed in the training video, and I'm sure you would like it. So do give it a try, friends, and let me know how it was. All right, now let's do the analysis for 26th on the certain important levels that we need to watch out for. So friends, again, 26th is the last day of December monthly series. 27th is the monthly expiry. So on 26th, a lot of option premiums will be eaten up. So there is no point holding options, or there's no point trading in options if at all you are a safe trader. Risky traders will trade anyway, whether there is a movement or not. But if you're a safe trader, better avoid markets and buy at the right levels or sell at the right levels. That's my suggestion to many of you. So for Monday, that is, sorry, for 26th, I'll be watching out for this important level, which is 83.21. If spot goes above or trades above 83.21, my next important resistance that I'll watch out is 83.236. Above 83.236, again spot will attempt 83.277, and if at all spot is able to cross 83.277, then spot will go to 83.31. Above 83.31 also it can go. I'll discuss that on Tuesday in the Telegram channel. Now if at all spot is not going above 83.21, then on the downside, the most important support that I'm going to watch out for is 83.18. Below 83.18, if spot goes, then on the downside we can also see 83.11, and below 83.11 we can also see 83.06. These are the supports on the downside. These are the resistance on the upside. When a support breaks, then one can take sell calls. When a resistance breaks, you can take on the buy calls. That's how you can look at the market for the 26th. I hope you are liking the video, friends. For those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. Also, you can join my Telegram channel. The link is given right below in the description. Click on the description. You will see the link. Click there and join my Telegram channel, friends. We can be connected and trade together. Thank you so much, friends. Have a wonderful Christmas to all of you. Enjoy the Monday, and let's catch up on Tuesday morning for the markets. Take care. Bye-bye.